नमस्कार दोस्तों, आरवी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं राकेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम जिला दर्शन पढ़ रहे हैं और जिला दर्शन में नए जिले दूदू को लेकर आज दूदू के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ेंगे कि दूदू में कौन से पर्यटक स्थल है, दूदू जिले के अंदर इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, कितनी जनसंख्या निवास करती है, इसका क्षेत्रफल कितना है। इन सभी बातों को लेकर जिला दर्शन के अंदर आज दूदू जिले को लेकर हम बात करेंगे। और अपनी क्लास की शुरुआत करने से पहले इन लाइनों के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। चलो आज अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत दूदू जिले के बारे में सामान्य ज्ञान पढ़ते हैं। और दूदू जिले में सामान्य जानकारी में दूदू जिले की औसत ऊंचाई कितनी है, तो देखिए दूदू जिले की औसत ऊंचाई देखते हैं। और दूदू जिले की औसत ऊंचाई 377 मीटर है। दूदू जिले की औसत ऊंचाई कितनी है? 377 किलोमीटर दूदू जिले की औसत ऊंचाई है, 377 मीटर। और इसकी अगर फीट में देखें तो 1237 फीट है। कुल जनसंख्या दूदू जिले के अंदर 3,12,958 जनसंख्या दूदू जिले के अंदर निवास करती है। और इसके उपखंड देखें तो दूदू जिले में 3 उपखंड है, वही 3 तहसील है। दूदू जिले के अंदर 3 उपखंड, वही 3 तहसीलें हैं। औसत ऊंचाई देखें तो 377 मीटर हो गया, जो 1237 फीट है। कुल जनसंख्या 3,12,958 है। इसी के साथ उपखंड देखें तो 3 उपखंड है, वही तहसील भी 3 है। दूदू जिले में सम्मिलित कुल गांवों के बारे में बात करें तो दूदू जिले में 341 गांव सम्मिलित है। कितने गांव सम्मिलित है? 341 गांव। कुल ग्राम पंचायत देखें तो दूदू जिले के अंदर कुल 60 ग्राम पंचायतें हैं। कुल ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? 60 है। वही पंचायत समिति 3 पंचायत समिति है। कितनी पंचायत समिति है? 3 पंचायत समिति है व 2 नगर पालिकाएँ हैं। इस प्रकार दूदू जिला राजस्थान का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला में है। पहले कौन सा जिला था सबसे छोटा? पहले धौलपुर जिला सबसे छोटा जिला था राजस्थान में। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला दूदू जिला है। इसी के साथ आगे की दूदू जिले में भाषा कौन सी है? बोली। ये दूदू जयपुर से ही अलग हुआ है। और जयपुर से अलग होने के कारण जयपुर में पहले ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती थी। इसी कारण दूदू के अंदर भी कौन सी भाषा बोली जाएगी? ढूंढाड़ी भाषा बोली जाएगी। दूदू जिले में लोकसभा क्षेत्र अजमेर आता है और इसका वाहन पंजीकरण RTO नंबर RJ 47 है। वाहन पंजीकरण नंबर कितने हैं? RJ 47। वही जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व है 203 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, यानी जनसंख्या घनत्व दूदू जिले का 203 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। और साक्षरता दर देखें तो साक्षरता दर 61.98 है। साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? 61.98% दूदू जिले की साक्षरता दर है। औसत ऊंचाई हो गई 377 मीटर या 1237 फीट। कुल जनसंख्या की बात करें तो 3,12,958 जनसंख्या हो गई। उपखंड 3 हो गए, तहसीलें भी 3 है। कौन कौन सी है? मौजमाबाद, दूदू व फागी 3 तहसीलें सम्मिलित है। दूदू जिले में गाँवों की बात करें तो 341 गाँव सम्मिलित है, वही 60 ग्राम पंचायतें शामिल है। पंचायत समिति की बात करें तो 3 पंचायत समितियां शामिल है। नगर पालिका की बात करें तो 2 नगर पालिका सम्मिलित है। भाषा व बोली देखें तो यहाँ पर दूदू जिले में बोली ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। और लोकसभा क्षेत्र अजमेर आता है। अब वाहन पंजीकरण संख्या RTO नंबर RJ 47 है। वही जनसंख्या घनत्व 203 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और साक्षरता दर 61.98 है। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं दूदू जिले की जनसंख्या किस शहर के बराबर है। तो दूदू जिले की जनसंख्या जर्मनी के अंदर एक शहर आता है और उस शहर का नाम बोर्न शहर।
इस बोरन शहर के बराबर दूदू जिले की जनसंख्या है। यानी दूदू जिले के अंदर 3,12,958 जनसंख्या है। वही उतना ही जनसंख्या जर्मनी का एक शहर है बोरन शहर, जिसकी के लगभग बराबर है। पर्यटक स्थल दूदू के अंदर कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं? तो दूदू के अंदर अगर पर्यटक स्थलों की बात करें तो दूदू में है शिव सागर वाटिका धाम। शिव सागर वाटिका धाम आता है, ये दूदू जिले के अंदर पाडोलिया नाडी, और ये पाडोलिया नाडी पड़ती है साखून के अंदर, जहाँ पर साली साकुन के अंदर ये साकुन के अंदर शिव सागर वाटिका धाम आता है, पाडोलिया नाडी के पास। आगे देखे तो पुरातत्विक गढ़ पैलेस साखून पोर्ट, जो यानी सापुन के अंदर ये गढ़ आता है। इसके अलावा छापरवाड़ा का बांध पर्यटक स्थल की दृष्टि से दूदू जिले में आता है। वही खाटू श्याम जी का मंदिर भी दूदू जिले में स्थित है। खाटू श्याम जी का मंदिर दूदू जिले में है। वही दादू खोल भैराना की पहाड़ियाँ बीचूण के अंदर, ये भी दूदू जिले में है। और भूतों की बावड़ी कहाँ स्थित है? दूदू जिले की मौजमाबाद तहसील के अंदर, जो एक रात में इसका निर्माण हुआ था। भूतों की बावड़ी मौजमाबाद में है, जिसका एक रात के अंदर इसका निर्माण हुआ है। वही संत धन्ना भगत की जन्मस्थली, और संत धन्ना भगत की जन्मस्थली चोरू जिले के अंदर, चोरू गांव के अंदर है। तहसील पूछे तो फागी तहसील, और जन्मस्थली चोरू, जिला दूदू। विशेष आमेर शासक मान सिंह की जन्मस्थली, यानी आमेर का जो शासक था मान सिंह, उस मान सिंह का जन्म भी मौजमाबाद के अंदर हुआ था। इसी के बाद महत्यांगी संत मोहनदास जी, जो मौनी बाबा है, मोहनदास जी मौनी बाबा, उसकी तपोस्थली भी साखून के अंदर स्थित है। और जो आधार कार्ड है, इस आधार कार्ड की योजना की शुरुआत भी सर्वप्रथम दूदू जिले से हुई थी। और राजस्थान का प्रथम मेट्रो अस्पताल की शुरुआत भी दूदू जिले से हुई है। यानी राजस्थान का प्रथम मेट्रो अस्पताल दूदू जिले में बना हुआ है। आधार कार्ड योजना की शुरुआत सर्वप्रथम दूदू जिले से ही हुई थी। इसके अलावा पर्यटक स्थलों में देखें तो मोहन महाराज जी का मेला बढ़ता खुडियाला गांव के अंदर। मोहन महाराज जी का मेला खुडियाला गांव। वीर तेजाजी मेला दूदू और वीर तेजाजी मेला साकुन, यानी दूदू जिले के अंदर दो बड़े वीर तेजाजी के मेले बढ़ते हैं, एक दूदू के अंदर, एक साकुन के अंदर, जो भाद्र शुक्ल दशमी को आयोजित होता है। कब होता है? भाद्र शुक्ल दशमी। इसके आगे चलते हैं पीर अमीर शाह की दरगाह, और दूदू के अंदर ये दरगाह स्थित है, पीर अमीर शाह की दरगाह। इसके अलावा पर्यटक स्थलों में बात करें तो 500 वर्ष पूर्व प्राचीन जैन मंदिर मौजमाबाद में स्थित है, जिसे गुफाओं का मंदिर कहते हैं। कौन सा मंदिर कहते हैं? गुफाओं का मंदिर, जो 500 वर्ष पूर्व प्राचीन जैन मंदिर माना जाता है। इसके अलावा दूदू जिले के अंदर न्याय का चबूतरा कहाँ स्थित है? दूदू जिले के अंदर, दूदू जिले में मौजमाबाद के अंदर न्याय का चबूतरा है। और इस न्याय का चबूतरा इसे क्यों कहते हैं? तो मित्रों, जब गांव में किसी दो पक्षों के बीच में विवाद हो जाता था, तो इस चबूतरे के अंदर, जो मौजमाबाद में स्थित है, वहाँ पर गांव के जो मुखिया पंच पटेल होते हैं, वो बैठकर उन दोनों पक्षों के बीच की लड़ाई को सुलझाने का काम करते थे, उनके विवाद को सुलझाने का काम करते थे। इसी कारण इस चबूतरे का नाम न्याय का चबूतरा दिया गया। आगे चलते हैं। आगे है बावन चूल्हों की हवेली, और बावन चूल्हों की हवेली दूदू जिले के मौजमाबाद में स्थित है, जिसका निर्माण मोतीलाल पंचोली ने करवाया। जिसका निर्माण किसने करवाया? मोतीलाल पंचोली ने इसका निर्माण करवाया है। आगे चलते हैं। आगे है फागी तहसील, जो दूदू जिले की तहसील है, फागी तहसील। इस फागी तहसील का प्राचीन नाम देखे तो इस फागी तहसील का प्राचीन नाम हिम्मतनगर या हीरापुर नाम मिलता है। कौन कौन से नाम मिलता है? हिम्मतनगर या हीरापुर, या इसे अयोध्या नगरी भी कहते हैं। प्राचीन समय में फागी को कौन सी नगरी के नाम से जाना जाता था? अयोध्या नगरी के नाम से जाना जाता था। अयोध्या नगरी। फागी को प्राचीन समय में अयोध्या नगरी कहते थे, और इसी का प्राचीन नाम देखे तो हिम्मतनगर व हीरापुर इसका प्राचीन नाम मिलता है। दूदू जिले में पद्मश्री सम्मानित व्यक्ति लक्ष्मण सिंह, यानी पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति जो लक्ष्मण सिंह है,
वह दूदू जिले में स्थित है, जो लापोड़िया गांव के अंदर, लापोड़िया गांव का निवासी है। इसे जल संरक्षण हेतु पद्मश्री मिला था। जल संरक्षण हेतु लक्ष्मण सिंह को पद्मश्री मिला था, जो लापोड़िया गांव का निवासी है, जो दूदू जिले के अंदर ये गांव आता है। दोबारा से देख लो, पर्यटक स्थल दूदू जिले में कौन कौन से पर्यटक स्थल स्थित हैं। तो दूदू जिले की जनसंख्या की पहले बात करते हैं कि दूदू जिले में जनसंख्या, तो दूदू जिले की जनसंख्या जर्मनी का शहर है बोरन शहर, इस बोरन शहर के बराबर दूदू जिले की जनसंख्या है। पर्यटक स्थल देखे दूदू जिले के अंदर, तो पर्यटक स्थलों के अंदर शिव वाटिका, और ये शिव वाटिका धाम पाडोलिया नाडी साकुण के अंदर आता है। शिव सागर वाटिका धाम पाडोलिया नाडी साकुण के अंदर आता है। वही पुरातत्वीय गढ़ पहले साकुण पोर्ट पड़ता है, और छापरवाड़ा का बांध, महत्वपूर्ण बांध दूदू जिले के अंदर छापरवाड़ा का बांध है। इसी के अलावा खाटू श्याम जी का मंदिर भी दूदू में आता है। इसके अलावा दूदू के अंदर दादू खोल बेराना की पहाड़ी, जो बिचुन में पड़ती है दूदू जिले में। भूतों की बावड़ी मोजमाबाद में स्थित है, जिसका निर्माण एक रात के अंदर इसका निर्माण हुआ था, भूतों की बावड़ी का निर्माण। संत धन्ना भगत की जन्मस्थली, और संत धन्ना भगत की जन्मस्थली चोरू गांव, तहसील फागी, जिला दूदू। इसके अलावा विशेष आमेर शासक मानसिंह, जो आमेर का शासक था मानसिंह, इस मानसिंह का जन्मस्थली भी मोजमाबाद मानी जाती है कि मानसिंह का जन्म कहाँ हुआ था, मोजमाबाद में हुआ था। महत्यांगी संत मोहनदास जी मौनी बाबा, जो मोहनदास जी महाराज मौनी बाबा, इसकी तपोस्थली भी साखून ही मानी जाती है, दूदू जिले में आता है साखून। आधार कार्ड की जो योजना की शुरुआत हुई थी, सर्वप्रथम आधार कार्ड योजना की शुरुआत दूदू जिले से ही हुई थी। राजस्थान की प्रथम मेट्रो अस्पताल, जो राजस्थान का प्रथम मेट्रो अस्पताल बना था, वो दूदू जिले में बना था। और मोहनदास जी का मेला, मोहन महाराज जी का जो मेला है, वो खुडियाला गांव के अंदर बढ़ता है। इसके अलावा दो महत्वपूर्ण मेले दूदू जिले में बढ़ता है, एक है वीर तेजा जी मेला दूदू, और दूसरा वीर तेजा जी मेला साकुन के अंदर, जो भाद्र शुक्ल दशमी को ये मेला आयोजित होता है। पीर अमीर शाह की दरगाह, ये दूदू जिले के अंदर पीर अमीर शाह की दरगाह पड़ती है दूदू में। इसके अलावा 500 वर्ष पूर्व प्राचीन जैन मंदिर, जो मोजमाबाद में है, जो गुफाओं का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा न्याय का चबूतरा मोजमाबाद में है। आपको बता भी दिया न्याय का चबूतरा क्यों कहते हैं, कि दो व्यक्तियों के मध्य विवाद होने पर यहाँ पर गांव के मुखिया बैठकर इसका समझौता करते थे, इसी कारण इसको न्याय का चबूतरा नाम दिया गया है। 52 चूल्हों की हवेली, 52 चूल्हों की हवेली मोजमाबाद में स्थित है, जिसका निर्माण को किसने कराया था, मोतीलाल पंचोली ने। इस प्रकार आज आपके दूदू जिले के बारे में सामान्य जानकारी की क्लास थी, जो संपूर्ण होती है। आगे नए जिले को लेकर फिर अगली क्लास आएगी, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम सा।